लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदरी तूफान तोकते से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की शेखुपुरा में मियां जावेद लतीफ की रिहाइशगाह पर आमद और कहा पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी इदारों और अवाम ने एक्ट पर अमल दरामद किया, जिससे कोरोना वायरस में कमी वाक़ई हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के मामले पर वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा के पेश नज़र मुल्क भर के सियाहती मुकामात को ताहुकुम सानी बंद रखने का फैसला किया है। मानावाला के नवाही गाँव लाकर में एक जौहर तकरीबन 5 से 6 एकड़ पर फैला हुआ है, जो इंसान और जानवरों को बीमार करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मोहम्मद हनीफ खान रोटी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 के 81 वोट हासिल करके साल 2023-24 के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुंतखब हो गए। कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर मुस्लिम लीगी एमएनए मियां जावेद लतीफ के 2 भाइयों और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। ईद के पुरमसरत मौके पर OPTV ग्लोबल के CEO वकार अली खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अपना वीडियो पैगाम जारी कर दिया। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी और फलस्तीनियों के कत्लेआम पर एहतजाज का सिलसिला दुनिया भर में फैल गया। गजा की पट्टी पर आज सुबह इस्राएली तैयारों ने एक बार फिर शदीद बमबारी की। शहीद अफराद की तादाद 209 हो गई, जबकि 1200 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। मुल्क में ट्रांसपोर्ट बहाली, दुकानें खोलने और दफातर में हाजिरी के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। इंटरसिटी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कल से बहाल करने का फैसला कर लिया गया। जनूबी अमेरिका के मुल्क पैरों में कोरोना वायरस के सद्देबाव के लिए ऐवान में एक तजवीज़ की मंजूरी दी गई, जिसके तहत ब्लीचिंग महलूल को पीने या इसे इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। फारूक कैसर उर्फ अंकल सरगम कार्डियक की गिरफ्त के बाद जुम्मे को इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। साइंसदानों ने अंधे और जुज़वी तौर पर नाबीना अफराद के लिए स्मार्ट जूते तैयार कर लिए, जो इनको रास्तों में आने वाले मुतादिद रुकावटों से बचाने में मदद फराहम करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में खेले जाएंगे। अमरीकी खातून मामूली गलती की वजह से 4 अरब रुपए से महरूम हो गई। खातून ने इनामी टिकट गलती से वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ धो दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। हुकूमत ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की तस्दीक की। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें नाम ECL में डालने की वजूहात भी दर्ज की गई हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि नैब रेफरेंस का ट्रायल शुरू हो चुका है, इस पर एहतसाब अदालत में जरा जारी है। शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने से ट्रायल ताखीर का शिकार हो सकता है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग और सजात का 7 अरब रुपए का केस भी है। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत मुकदमे में एक मुलजिम के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। हुकूमत के पास ऐसी कोई दस्तावेजात नहीं जिससे साबित हो सके कि शहबाज शरीफ को मेडिकल इलाज की जरूरत है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा कि समंदरी तूफान तोकते से हमारी साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। तूफान का रुख भारतीय गुजरात की तरफ है और ये कराची से 800 किलोमीटर दूर निकल चुका है। उन्होंने बताया कि कराची में तूफान के असरात की वजह से गुज़िश्ता रोज मौसम गर्म रहा है और आज भी शहर का मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है, जिसके बायस दर्जे हरारत 43 से 44 डिग्री तक रहने की तवक्का है। सरदार सरफराज का कहना था कि समंदरी तूफान कराची से दूर निकलता जा रहा है, इससे शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। अलबत्ता थरपाकर, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा और उमरकोट में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जहां थरपाकर में तेज बारिश मुतवक्का है, जबकि इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। महकमा मौसमियात का बताना है कि शहर में हवा में नमी का तनासुब 25% है और शुमाल मशरिक से गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की शेखोपुरा में मियां जावेद लतीफ़ की रिहाइशगाह पर आमद। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि हमें मियां जावेद लतीफ़ पर फ़ख्र है और पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है। तमाम मीडिया के हजरात का शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाए बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे। और आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे लिए अफसोस, लोग समझते हैं कि हम यहाँ अफसोस करने आ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है कि जिस इस्तकामत के साथ, जिस बहादुरी के साथ जावेद लतीफ़ साहब इस फाशिस्ट फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, उस सब पर हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और जिस तरह उनके घर वाले, उनकी वालदा जिनको मैं अभी मिलकर आई हूँ, उनका हौसला और जिस तरह वो खातून डट कर खड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि मियां नवाज शरीफ के साथ वफ़ादारी जावेद लतीफ़ के खून में शामिल है। और आज जिस तरह के सियासी इंतकाम का, फस्तायत का सामना जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं, उससे ना उनके घर वालों के हौसले पस्त हैं। और जिस तरह मैं देख रही हूँ कि यहाँ जितने लोग शेखुपुरा में मौजूद हैं, आए हुए हैं, कारकुन हैं, उनके भी हौसले बुलंद हैं। और ये इस बात का सबूत है कि जो बहादुरी के साथ खड़ा होगा इनके ख़िलाफ़, उसकी पाकिस्तान की आवाम भी गवाही देगी और उसकी पाकिस्तान की आवाम भी चप्पा चप्पा भी उसके साथ खड़े होकर इस फस्तायत का मुकाबला करेगा। जावेद लतीफ़ साहब को नवाज शरीफ के साथ वफ़ादारी की सज़ा दी जा रही है। और जिस तरह का सलूक, जिस तरह का माइंडसेट, जिस तरह की फस्तायत इस वक्त मुल्क पर मुसल्लत है और जो सलूक जावेद लतीफ़ साहब के साथ किया जा रहा है, वो तारीख़ में स्याह हरूफ के साथ लिखा जाएगा। इससे मुस्लिम लीग नून के हौसले और भी ज़्यादा मुस्तहकम होंगे, बुलंद होंगे। और इस तरह के रवैये के साथ ना हमारे हौसले पस्त किए जा सकते हैं, ना हमें किसी किस्म का फ़र्क पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान इदारों और अवाम ने SOPs पर अमल दरामद किया, जिससे कोरोना वायरस कम हुआ है। ईद की छुट्टियों पे और लॉकडाउन में पाक फ़ौज ने, NCOC ने, पुलिस ने और दीगर अदारों ने और ख़ुद अवाम ने बहुत ज़बरदस्त SOPs कर अमल दरामद किया है, जिससे पाकिस्तान में कोरोना की शरह कम होना शुरू हो गई है। जबकि इसके मुकाबले में हिंदुस्तान का हौलनाक आदमखोर कोविड-19 UK तक पहुंच गया है और वहां 4.5 लाख रोज़ाना के मरीज़ और 4,000 अमवात की शरह है। ऐसे आलम में मैं पाकिस्तान के तमाम अदारों को खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने ज़बरदस्त काम किया और कौम ने भी कौमी ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। पिछले कई दिनों से शहबाज शरीफ के बारे में मीडिया में शोर बरपा है। अभी तक शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं डाला गया, क्योंकि समरी जो है वो वापस नहीं आई कैबिनेट डिवीजन से। ये सोमवार को आ सकती है और मंगल को आ सकती है। ये एक ऐसा केस है जिसमें कि 14 मुल्ज़म पहले ही ECL पे हैं और उनके ख़ानदान के इस केस में 5 मुल्ज़म जो हैं वो मफरूर हैं और वो ख़ुद गारंटर हैं नवाज शरीफ के। और वो कोई लंदन सीधा नहीं जा रहे थे। लंदन का जो है उन्होंने पाकिस्तान को ब्लॉकिश किया हुआ था। उन्होंने पहले कतर में जाके 15 दिन करंतना करना था और फिर UK जाना था, और हमारे पास भी उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। और जब कैबिनेट की समरी आती है वापस, उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री यानी लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर दोनों मिलकर फैसला करते हैं। सो अभी तक आपको सोमवार मंगल को इंतज़ार करना होगा। उम्मीद है कि सोमवार मंगल तक ये समरी आ जाएगी और उस पर लॉ मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री फैसला करेगी, और वही करेगी फैसला जो कानूनी, आईनी और आर्टिकल 25 के मुताबिक होगा।
मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के मामले पर वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। पिटीशन हुकूमत की लीगल टीम की तैयार करदा पिटीशन 1973 के आइन के आर्टिकल 185(3) के तहत दायर की जाएगी। पिटीशन में 12 कानूनी सवालात और हकायक बयान करते हुए लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुक्म के खिलाफ अपील की इजाजत मांगी गई है। पिटीशन में कहा गया है कि मोअज़्ज़िज़ फाजिल जज किसी मुतालिका महकमे को नोटिस जारी किए बगैर मुद्दा आलिया के हक में पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दे सकते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा के पेश नज़र मुल्क भर के सियाहती मुकामात को ताहुकुम सानी बंद रखने का फैसला किया है। NCOC की जानिब से ये फैसला ऐसे वक्त में सामने आया जब ईद की तातीलात के बाद दफातर आज से 50% हाजिरी की शर्त के साथ खुल गए हैं। मुल्क भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो चुकी है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गुंजाइश से 50% कम मुसाफिरों की शर्त लाजमी होगी। इसके अलावा 70% मुसाफिरों को बैठाने की शर्त के साथ ट्रेनें भी चलेंगी। मुल्क भर के बाजार आज से शाम रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि रेस्टोरेंट बदस्तूर डाइनिंग के लिए बंद रहेंगे। सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर के तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने के ऐलान हो चुका है। माना नवाला के नवाही गांव लागर में एक जौहर है जो तकरीबन 5 से 6 एकड़ पर फैला हुआ है। ये जौहर इंसानों और जानवरों को बीमार करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। मानावाला का नवाही गांव लागरा में एक जौहर जो तकरीबन 5 से 6 एकड़ पर फैला हुआ है। ये जौहर इंसानों और उसके साथ साथ जानवरों को भी बीमार करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। गांव के नज़दीक एक सेम नाला है जिसमें पूरे शहर का गंदा पानी डाला जाता है। लागर गांव का रहायशी हूँ और हमारे पास 8-10 साल से ये गंदा जौहर बना हुआ है यहाँ पर, जिसके बाइस सैकड़ों हज़ार बीमारियाँ फूटने का ख़तरा है। बच्चों, बड़े, जानवर, चरिंद परिंद, हर बंदे के ख़तरनाक वबा फैलने का अंदेशा है। और मेरी आला हुकाम से पुरजोश तरीके से अपील है कि इसका जो गंदा पानी है जल्द अज जल्द सेम नाले में मुंतकिल किया जाए। ये जो जौहर है 8-10 साल से जहाँ पर बना हुआ है, इसकी वजह से गाँव लागर के बच्चों में और जानवरों में बीमारियाँ फैल रही हैं। हमारा आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि इसका जो पानी है इसको सेम के नाले में छोड़ा जाए। इलाका मकीनों का कहना है कि इस जौहर का पानी इस सेम नाले में डाला जाए। सेम नाले का गाँव से तकरीबन 5 से 6 एकड़ के फासले पर है। अगर छोटा नाला बनाकर जौहर को सेम के साथ मिला दिया जाए तो जिस पर लागत भी इंतहाई कम आएगी और अहले इलाका ने मसला भी हल हो जाएगा और गांव के लोग भी सूखा सांस ले सकेंगे। अहले इलाका ने मुतलका हकाम से इस मसले पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है और बिलखसूस DCO शेखपुरा से अपील की है। मोहम्मद हनीफ खान रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 के 81 वोट हासिल करके 2023-24 के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मुंतखब हो गए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार मोहम्मद उवैस ने 34 वोट लिए। गवर्नर का इंतखाब ऑनलाइन वोटिंग के जरिए अमल में लाया गया, जिसमें मजमूई तौर पर 115 वोट कास्ट हुए। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3271 पाकिस्तान कारोबारी और पेशावर रहनुमा की एक आलमी तंजीम है जो इंसानी दोस्त खिदमत में पेश रहती है। नौ मुंतखब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मोहम्मद हनीफ खान 2009 में रोटरी क्लब ऑफ कराची रॉयल चार्टर्ड सदर, 2009 और 2010 में जॉइंट सेक्रेटरी कराची रीजन A और 2013 में सदर रोटरी क्लब B के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। इसके अलावा वो रोटरी क्लब के तहत होने वाले कई बैनुल अक़वामी कौंसिल में भी शिरकत कर चुके हैं। नौ मुंतखब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मोहम्मद हनीफ खान का कहना था कि वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने से कबल भी रोटरी क्लब के प्लेटफॉर्म से फलाह बहबूद के लिए काम करते रहे हैं और अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने के बाद भारी जिम्मेदारी आ चुकी है जिसे वो भरपूर तरीके से निभाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का शेखपुरा में लीगी कारकुनान से खिताब का मामला। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुस्लिम लीगी MNA मियां जावेद लतीफ के 2 भाइयों और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमे में साबिक बल्दिया चेयरमैन मियां अमजद लतीफ, मियां मुनव्वर लतीफ और मियां जावेद लतीफ के बेटे एहसन जावेद समेत मुस्लिम लीग नून के सिटी सदर मियां मुनव्वर इकबाल और सदर अंजुमन ताजिरान मलिक परवेज को भी नामजद किया गया है। मुकदमा थाना A डिवीजन में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद अरशद की मदियत में दर्ज किया गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नामजद मुलज़मान ने कोरोना SOPs और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए बत्ती चौक में लातादाद कारकुनों के हमरा जुलूस की सूरत में आए, जो कि सरासर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी है। नजर डालते हैं आलमी दुनिया की झलक पर। ईद के पुरमसरत मौके पर OPTV ग्लोबल के CEO वकार अली खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वीडियो पैगाम जारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन,
آپ کا میزبان وقار خان حاضر خدمت ہے لاس اینجلس کیلیفورنیا ڈائمنڈ بار سے. مجھے امید ہے کہ آج آپ کی نماز اچھی گزری ہوگی اور آپ کے روزے بھی بابرکت گزرے ہوں گے اور آپ نے خوب ثواب حاصل کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے روزے آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. اور یاد رکھیے اس موقع پہ اپنے دکھی ساتھیوں کو جو پریشان حال ہو گئے ان کو بھی اپنے ساتھ یاد رکھیے, ان کو بھی اپنی خوشی میں ساتھ رکھیے. آج یہاں لاس اینجلس کیلیفورنیا میں اسلامک نالج سینٹر میں ایک عظیم شان عید الفطر کی نماز ادا کی گئی جس میں کافی لوگوں نے شرکت کی. باوجود کووڈ-19 اور کرونا کے لوگ آئے اور انہوں نے نماز ادا کی, لیکن SOP کا خیال کیا گیا. مجھے امید ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں انہوں نے نماز عید ادا کی ہوگی اور اپنے فرائض کی ادائیگی بھی ادا کی ہوگی. اور اس موقع پہ خراج زکوٰۃ مت بھولیں, لوگوں کی مدد کریں اور دعا کریں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ترقی کی راہ پہ گامزن کرے. اور فلسطین میں ہونے والی تشدد اور جرم جو کر رہے ہیں لوگ اور جو قتل عام کر رہے ہیں انوسینٹ معصوم مسلمانوں کا, فلسطینیوں کا, اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے, ان کے جبر سے ان کو بچائے اور وہاں پہ امن قائم ہو. اور ہم تمام مسلمانوں کی دعائیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امن میں رکھے, آشتی میں رکھے, خیریت سے رکھے. اس کے علاوہ آف کورس کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں, کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظلم و ستم, اس کو بھی اللہ تعالیٰ روکے اور ان سے ان کو نجات دلائے. اور جیسا کہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں کرونا پھیلا ہوا ہے, کووڈ-19 ابھی بھی چل رہا ہے. پاکستان میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں, لیکن ہماری پڑوس ملک انڈیا میں بھی بڑے حالات نازک ہیں, خراب ہیں. اللہ تعالیٰ وہاں بھی امن و امان قائم رکھے اور ان کو بیماریوں سے نجات دلائے. ہم جتنے بھی مسلمان ہیں جو دین اسلام کے ماننے والے ہیں وہ ہمیشہ دنیا میں امن چاہتے ہیں اور امن دیکھنا چاہتے ہیں. خواہ وہ پاکستان ہو, انڈیا ہو, اسرائیل ہو, سعودی عرب ہو, مڈل ایسٹ ہو, گلف ہو, مسلمان ہمیشہ پیس کے متلاشی رہیں اور ہمیشہ پیس چاہتے ہیں. اور یہی ان کا جو ہے جذبہ ہے کہ دنیا میں امن و امان ہو اور ایک اچھی زندگی انسان گزرے. اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں آپ دنیا بھر میں, ایک دوسرے کے لوگ خون کے پیاسے ہیں بلا وجہ میں. جیسے کہ انڈیا میں آپ نے دیکھا ہے کہ مودی کے دور حکومت میں کافی ظلم و ستم ہوا, لیکن مجھے امید ہے کہ وہاں بھی امن قائم ہو جائے گا اور حالات بدلیں گے. یہ کرونا ایک ایسی بیماری آئی ہے جس نے سب کو ایک سبق دیا ہے, ایک لیسن دیا ہے. خدایا بندہ تعالیٰ نے ایک لیسن دیا ہے. دیکھو ایک چھوٹے سے ذرے نے کتنی مصیبت ڈھا رکھی ہیں. آپ کے پاس نیوکلیئر بام ہے, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس ایوری تھنگ ہے. یو آر ان دا ماڈرن ایج آف سوسائٹی, لیکن پھر بھی آپ کو کتنے مشکلیں ہو رہی ہیں اور کتنے مسائل درپیش ہیں. ٹھیک ہے, کروڑوں لوگوں کی جانوں کا خطرہ ہے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ ہر جگہ لوگ اذانیں دیں, اپنے اپنے محلوں میں, اپنے اپنے شہروں میں لوگ کھڑے ہو کر اذانیں دیں رات کو اور دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں, پورے انڈیا میں اذانیں ہونے چاہیے. انڈیا کے ہر شہر میں اذانیں ہو, محلے میں اذانوں کا سلسلہ جاری ہو تو یہ مصیبت بھاگ جائے گی. اسی طرح پاکستان میں بھی اذانیں دی جائیں گھروں میں, محلوں میں, تاکہ یہ مصیبت جو ہے دور ہو اور اس سے ہمیں نجات ملے. اور ایک بار پھر میں اسی جملے کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اپنی سفر میں اتحاد رکھیں, مسلمانوں کی حفاظت اور ان کے امن کے لیے, ان کی صحت کے لیے دعا کریں. دنیا بھر میں سکون ہو, امن ہو اور زندگی صحیح گزرے اور اس موذی مرض یعنی کہ جو وائرس آیا ہے کرونا, اس سے سب کو نجات ملے. اپنا خیال کریں, صحت کا خیال رکھیں, دوسروں کا خیال رکھیں. کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقار خان لاس اینجلس کیلیفورنیا سے OPTV گلوبل سے جائے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد. فلسطینیوں کے قتل عام پر احتجاج کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیل گیا. غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری اور فلسطینیوں کے قتل عام پر احتجاج کا سلسلہ دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے. غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف لندن میں ہونے والے مظاہرے کے دوران ہزاروں افراد نے اسرائیلی سفارت خانے کی جانب بڑھنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ امریکہ, فرانس, جرمنی, اسپین, جنوبی افریقہ, بیلجیم, انقرہ, بغداد اور لبنان سمیت دنیا کے کئی شہروں میں اسرائیل مخالف ریلیاں نکالی گئیں. واضح ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی کے نتیجے میں اب تک 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 1200 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں, جبکہ متعدد افراد بے گھر ہو چکے ہیں. غزہ کی پٹی پر آج صبح اسرائیلی طیاروں نے ایک بار پھر شدید بمباری کی. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 209 ہو گئی اور 1200 سے زائد افراد زخمی ہیں. اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ لڑاکا طیاروں نے غزہ میں دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا.
अरब मीडिया का बताना है कि इसराइली तैयारों ने कम से कम 70 हमले किए। इसराइली मिसाइल इंतहाई गुंजानाबाद साहिली इलाके में गिरे। दूसरी जानिब हमास ने भी गजा से इसराइली आबादी पर जवाबी रॉकेट हमले किए। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। मुल्क में ट्रांसपोर्ट बहाली, दुकानें खोलने और दफातर में हाजिरी के हवाले से बड़ा फैसला किया गया। तफसीलात के मुताबिक NCOC ने इंटरसिटी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट कल से बहाल करने का फैसला कर लिया। ताहम सफर के दौरान 50% मुसाफिरों की पाबंदी बरकरार रहेगी। पीर से दुकानें और मार्केटें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी, जबकि दफातर में 50% मुलाजमीन की पाबंदी बरकरार रहेगी। इस सिलसिले में आज वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंटरसिटी और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट 16 मई से बहाल करने का फैसला किया गया था। ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिरों की पाबंदी बरकरार रहेगी। आज से तमाम दुकानें और मार्केटें रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। NCOC के मुताबिक दफातर 17 मई से मामूल के खोले जा सकेंगे। ताहम दफातर में 50% मुलाजमीन की पाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रेन सर्विस से मुतालिक भी आम फैसला किया गया। 70% मुसाफिरों की गुंजाइश के साथ ट्रेन सर्विस भी जारी रहेगी। NCOC इजलास में दौरान ईद SOPs पर भी अमल दरामद का जायजा लिया गया और इन पर इजहार इत्मीनान किया गया। SOPs से मुतालिक दोबारा जायजा 19 मई को इजलास में किया जाएगा। शहरियों को हिदायत की गई है कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीनेशन मराकज़ तशरीफ लाएं और SOPs पर अमल दरामद जारी रखें। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए ऐवान में एक तजवीज़ की मंजूरी दी गई, जिसके तहत ब्लीचिंग महलूल को पीने या इसे इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। तफसीलात के मुताबिक पेरू में असम्बली ने इस मौजू पर राय शुमारी की है कि आया सनती मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रंग काटने वाले महलूल को पी कर या फिर इसे टीकों के जरिए कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। पेश की गई मज़कूरा तजवीज़ पर 39 मनफी के मुकाबले में 49 मुस्बित वोटों से मंजूर कर लिया गया। ताहम असम्बली के फैसले पर इंतहाई निगाह माहिरीन, सोसाइटी और बाज़ सियासी पार्टियों की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। गैर मुल्की खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लीचिंग महलूल के इस्तेमाल की तजवीज़ की मंजूरी के हवाले से और न्यूरो साइंटिस्ट ने ऐवान के इस फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। वाज़ेह है कि दुनिया भर के साइंसदानों के मुताबिक ब्लीचिंग महलूल को तिब्बी साज़ो सामान की सफाई, सनती मशीनों की सफाई या फिर लकड़ी या टेक्सटाइल मसनूआत के दाग धब्बे दूर करने जैसे मकासद में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको इंसानी जिस्म के इस्तेमाल या इसे पीने की सूरत में अंदरूनी आज़ा के जख्मी होने समेत जानलेवा नताइज सामने आ सकते हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। फारूक कैसर और अंकल सरगम कार्डियक की गिरफ्त के बायस जुम्मे को इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। इनके अहले खाना ने भी तस्दीक कर दी। इनके पोते हसनैन कैसर इकबाल ने बताया कि वो कुछ अरसे से दिल की बीमारी में मुब्तला थे। उन्होंने मजीद कहा कि जुम्मे के रोज इनकी हालत खराब हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया। हसनैन कैसर इकबाल के मुताबिक इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा और 2 बेटियां। कैसर 31 अक्टूबर 1945 को लाहौर में पैदा हुए और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में तालीम हासिल की। उन्होंने रोबानिया 1976 से ग्राफिक आर्ट्स में मास्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया रियासत मुत्तहिदा अमेरिका 1999 से मास मौसूलात में एक और पोस्ट और ग्रेजुएट डिग्री भी हासिल की। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अंधे अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। साइंसदानों ने अंधे और जुज़वी तौर पर नाबीना अफराद के लिए स्मार्ट जूते तैयार कर लिए हैं, जो इनको रास्तों में आने वाली मुताबिक रुकावटों से बचाने में मदद करेंगे। एक जूते की कीमत 2700 पाउंड है। ऑस्ट्रिया की कंपनी टेक इनोवेशन ने ग्रेस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के ताबन से अंधे और जुज़वी तौर पर नाबीना अफराद के लिए स्मार्ट जूते तैयार किए हैं। इन जूतों को एनोमेक कहा जाता है। जूतों में कुछ मखसूस जदीद आलात नस्ब किए गए हैं। एक जूते की कीमत 2700 पाउंड है और इसमें USB चार्जर भी शामिल है। हर जूते के सामने अल्ट्रासोनिक सेंसर होते हैं जो रास्ते में रुकावटों के करीब आने पर इत्तला देते हैं। ये जूते पहनकर चलने वाला पर जैसे जैसे किसी रुकावट के करीब हो रहा होता है, जूते की वाइब्रेशन में तेज़ी आ जाती है। फिलहाल जूते तैयार करने वाली ऑस्टिन कंपनी जूतों में मसनूई इंटेलिजेंस कैमरा शामिल करने पर काम कर रही है, ताकि कैमरे की तस्वीर रुकावट से खाली मकामात का तयन और चलने के लिए महफूज बनाने के साथ अशिया की शनाख्त और तमीज़ कर सकें। टेक इनोवेशन के बानी मार्क, जो खुद भी बसारत की खराबी का शिकार हैं, उन्होंने जदीद किस्म के जूते पर तबसरा करते हुए जूते पर लगे अल्ट्रासाउंड सेंसर 4 मीटर तक की रुकावटों का पता लगा सकते हैं, जबकि पहनने वाले को वाइब्रेशन या आवाज़ के जरिए खबरदार करते हैं।
खेलों के मैदान से शामिल करते हैं ताज़ा तरीन खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में खेले जाएंगे। ज़राए का कहना है कि PSL 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे। UAE हुकूमत से तहरीरी इजाज़त पीर तक मिल जाएगी। ज़राए के मुताबिक तमाम टीमों के खिलाड़ी 18 और 19 मई को कराची और लाहौर में कोरोना टेस्ट करवाएंगे। 20 मई को कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें कराची के होटल में क़याम करेंगी, जबकि पेशावर ज़लमील, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें लाहौर के होटल में ठहरेंगी। ज़राए का कहना है कि 22 मई को तमाम टीमें 2 चार्टर तैयारों से अबू धाबी रवाना होंगी। कराची और कोयटा की टीमें कराची, जबकि पेशावर, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद की टीमें लाहौर से रवाना होंगी। तमाम टीमों को अबू धाबी पहुंचने पर 7 दिन करंटीना करना होगा। UAE ने करंटीना 10 रोज का कर दिया। टूर्नामेंट में भी 2 दिन की ताख़ीर हो सकती है। ज़राए के मुताबिक कराची और लाहौर में तमाम खिलाड़ियों की वैक्सीनेशन का इंतजाम किया जा रहा है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अमेरिकी खातून मामूली गलती की वजह से 4 अरब रुपए से महरूम हो गई। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत लॉस एंजलिस की खातून ने इनामी टिकट गलती से वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ धो दिया। खातून $2.60 यानी 4 अरब रुपए की लॉटरी जीतकर भी इनामी रकम से महरूम हो गई। लॉटरी के मुंतज़मीन ने खातून के दावे की तहकीकात शुरू कर दी। ताहम हुक्काम का कहना है कि ठोस सबूत के बगैर इनाम नहीं दिया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक लॉटरी टिकट जीतने का दावा करने वाली खातून का कहना है कि उन्होंने लॉटरी का टिकट पत्तून की जेब में छोड़ दिया था और वो धुलाई के दौरान ज़ाया हो गया। सुपर लूडो प्लस टिकट को नवंबर में लॉस एंजलिस के नवा में वाक़े एक दुकान पर फरोख्त किया गया था। अमेरिकी मीडिया ने इस खातून का नाम जाहिर नहीं किया और मुबैना तौर पर इस वक्त स्टोर में लॉटरी टिकट खरीदते वक्त CCTV कैमरे ने आज़बंद किया था। लॉटरी के मुंतज़मीन का कहना है कि ड्रॉ के 180 दिन के अंदर इनाम पर दावा करना होता है। ये ड्रॉ 14 नवंबर को हुआ था और इस भारी इनाम पर दावा जीतने की हतमी तारीख जुमेरात को थी। कैलिफोर्निया लॉटरी के तर्जुमान कैथी जॉनसन ने बताया कि स्टोर की CCTV फुटेज खातून के दावे की तस्दीक की है, मगर ये काफी नहीं होगी और टिकट आपकी मलकियत होने का ठोस और काबिल यकीन सबूत चाहिए होगा। मगर कैथी ने बताया वीडियो की एक कॉपी लॉटरी के मुंतज़मीन के पास मौजूद है और इनके दावे की तस्दीक की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।